हेलो गाइस, वेलकम। इट्स कुमार के। आज हम लोग रूब्रिक का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो रिसेंटली रूब्रिक के इंटरव्यू में पूछा गया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वन फ्रेशर रोल के लिए 2026 ग्रेजुएट को, और रूब्रिक का पैकेज है 70 लाख रुपीज, इनका सीटीसी है। तो रूब्रिक बहुत हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस पूछता है अपने इंटरव्यू में। कोई भी क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर इन चीजों की बात ही नहीं करता कि रिसेंटली सारी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अपने ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यूज में कैसे टाइप के डीएसए क्वेश्चंस पूछ रही है, उनके सोल्यूशंस क्या है। बट मैं इस चैनल पर वो सारी चीजें डिस्कस करता हूँ ताकि आपका प्रिपरेशन सही से हो। अगर जो कंपनी पूछ रही है वो आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आपकी प्रिपरेशन कैसे सही से होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना याद से। अगर आप स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स कर रहे हो, लीड कोड जीएफजी पे इजी मीडियम स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन कर रहे हो, या फिर उसका एक लेवल ऊपर पीओटीडीज कर रहे हो, तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन आपसे क्रैक नहीं हो पाएंगे। ये जो क्वेश्चन रूब्रिक ने पूछा है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ये ऊपर से एलएलएम प्रूफ प्रॉब्लम इंटरव्यू में पूछा है। ऐसा क्वेश्चन है जो जेमिनी, डीपसीक और चैट जीपीटी में आप ये पेस्ट करोगे तो भी आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। बट एज ए ह्यूमन अगर आप अपनी रॉ थिंकिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा और 70 लाख रुपीज आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ये टाइम स्टैम्प मार्क कर लेना। जब मैंने अपना बाइसेप दिखाया था तो मुझे पता चलेगा कौन कौन बच्चा एकदम ध्यान से वीडियो को देख रहा था। पर जब मैं ये वीडियो का आपको डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, पहले मैं इसका आपको सिखाऊंगा इंट्यूशन कैसे लाना है, लॉजिक कैसे लाना है, ताकि आप खुद से भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर पाओ। इसके अंदर बिट मैनिपुलेशन और कॉम्बिनेटोरिक्स इन्वॉल्व है, तो आपको चीजों के प्रीरिक्विजिट्स आने चाहिए। तो मेरा प्रीरिक्विजिट कोर्स कर लेना। और दूसरी बात रही, तो ये वीडियो के रिगार्डिंग और भी आपको कोई डाउट्स हो क्वेश्चन के, या फिर आपको अपना कोड मुझे बताना है कि आपका सही है कि नहीं, तो आप वो कमेंट्स में बता सकते हो। ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स और C++ जावा पाइथन के कोड्स भी मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन ये रहा, आपको शो कर देता हूँ। बहुत ही भारी भरकम क्वेश्चन है। इसका सही आंसर भी किसने दिया नहीं है अब तक, राइट? तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक यूजर ने आंसर दिया था तो मुझे पता चला कि ये सही नहीं है, तो मैंने अपने अकाउंट से बता दिया। एआई स्लॉप आंसर था, क्योंकि बहुत भयंकर क्वेश्चन है, बहुत भयंकर। ओ माय गुडनेस। तो गाइज स्टार्ट करने के पहले मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को शाउट आउट देना चाहूंगा, ठीक है? मेरे स्टूडेंट ने 2 करोड़ का ऑफर क्रैक किया है, यूएसए माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर, अमेरिका से। तो इनको हम बिगिनर से लेके बहुत एडवांस लेवल पर लेके चले गए थे डीएसए, ओई, सीपीयू एंड सिस्टम डिजाइन में। तो आप देख सकते हो कितने खुश हैं। इन्होंने मुझे न्यू ईयर पे मैसेज भी किया था, हैप्पी न्यू ईयर सर, योर कोर्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, रियली थैंकफुल टू हैव जॉइन दिस कोर्स। फिर आप देख सकते हो उसके बाद ये हार्ड डीपी के क्वेश्चन का डिस्कशन चालू। तो जो हमारा प्रोग्राम है ना, 851 आवर का स्ट्रक्चर कोर्स फॉर 1-to-1 मेंटरिंग, डे लाइव ट्रेनिंग, लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, जॉब रेफरल सपोर्ट। इस प्रोग्राम में ना हम बच्चों को ट्रेनिंग और जॉब रेफरल तो देते हैं, बट पर्सनली सपोर्ट भी करते हैं एक एक चीज में, क्योंकि हर बच्चे के डाउट्स और इश्यूज अलग होते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अभिजनान को। और गाइस मेरा और एक स्टूडेंट है जिसने गूगल अमेजॉन एक साथ क्रैक कर लिया, उसका तो मैंने वीडियो भी अपलोड किया है। तो ये सारी चीजें आप लोग गाइस चेकआउट कर लेना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट ऐसे ऑफर्स क्रैक करो जैसे मेरे स्टूडेंट्स ने किया। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको डायरेक्टली नहीं आएगा, आपको प्री रिक्विजिट कोर्स मेरा करना पड़ेगा, और आप चाहो तो मेरी फ्री व्हाट्सएप डे लाइव ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये रहा प्री रिक्विजिट कोर्स का लिंक, आप लोग प्लीज इसको कर लेना। इसको अगर आप नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? तो ये वीडियो के वक्त मैं अज्यूम करूंगा कि आप लोग को ये सारी चीजें आती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक एरे दे रखा है, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक एरे दे रखा है, एक एरे दे रखा है, ठीक है? अब आप इसमें 2 टाइप के ऑपरेशंस कर सकते हो, ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2। ऑपरेशन 1 है कि आप कोई भी प्रीफिक्स को चूज करो 1 से आई और उस पे एंड कर दो x1। ऑपरेशन 2 है आप कोई भी सफिक्स चूज करो i से n और आप एंड कर दो उस पे x2, सॉरी, और ऑपरेशन कर दो x2 का। ये और ऑपरेशन होता है। मतलब आप कभी भी कोई प्रीफिक्स सिलेक्ट कर सकते हो। प्रीफिक्स यानी एरे का स्टार्टिंग पार्ट। एरे का मैंने कोई भी स्टार्टिंग पार्ट सिलेक्ट किया, ठीक है? और इसके हर एलिमेंट को मैं ये कर दूंगा, क्या कर दूंगा? एंड कर दूंगा विद x1, एंड कर दो विद x1, एंड कर दो विद x1, थिंग्स लाइक दैट, ओके? तो गाइस हमको ये समझ आता है कि हम कोई भी प्रीफिक्स सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रीफिक्स के जितने भी नंबर्स है ना उनको x1 से एंड कर सकते हैं। और हम लोग कोई भी सफिक्स सिलेक्ट कर सकते हैं और सफिक्स को ना कोई भी नंबर अपने मन से लो x2 और सारे प्रीफिक्स के नंबर्स को x2 से बिटवाइज और का ऑपरेशन कर दो, और ऑपरेशन कर दो। तो a एंड b, a और b, ऐसे बिट मैनिपुलेशन में 2 ऑपरेशंस होते हैं। तो ये ऑपरेशंस आपको जितनी बार करने आप कर सकते हो, बट एक कंडीशन है, ये ऑपरेशंस करके डिफरेंट डिफरेंट एरेज जनरेट हो सकते हैं। तो आपको बताना है कितने डिफरेंट एरेज जनरेट हो सकते हैं। कितना भारी बिट मैनिपुलेशन और कॉम्बिनेटोरिक्स का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं डीएसए शीट्स में दिखेगा ही नहीं, हार्ड एंड सीन डीएसए कैटेगरी का। इसी टाइप के क्वेश्चन से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि उनके रेगुलर सिलेक्शंस होते रहे और वो 2026 के फॉर्मेट के हिसाब से सही से पढ़ते रहे, ठीक है?
अगर जब आप ये हार्ड लेवल की चीज़ों का प्रैक्टिस करते हो तो इजी लेवल की चीज़ें और आसान हो जाती है, ठीक है। तो मतलब अगर आप हार्ड लेवल का सही से कर रहे हो तो इससे एक दो लेवल लोअर की चीज़ें भी आपको पूछी जाएंगी बहुत सारे इंटरव्यूज में, तो वो आपके लिए और आसान हो जाएगा। अब कभी भी कोई हार्ड क्वेश्चन आता है तो उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स, तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं हमको कि क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर दो सिंपल पार्ट्स में। तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड पड़ रहा है, तो इसमें हम क्या कर देंगे ना, के की वैल्यू को 1 फिक्स कर देंगे, के की वैल्यू को 1 फिक्स कर देंगे, ठीक है। और दो ऑपरेशन की जगह सिर्फ एक ही ऑपरेशन करेंगे, सफिक्स वाला। तो देखो क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व हो जाता है। के की वैल्यू 1, और गाइस अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कैसे सॉल्व करना है ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। अगर के की वैल्यू एक या एक से यदि बड़ी है तो कैसे सॉल्व करना है ये आप कर सकते हो, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट से बताना, जो बताएगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगा। के की वैल्यू 1 है समझो इनपुट में, मतलब आपके एरे के अंदर जो भी नंबर्स होंगे वो लेस देन 2 के होंगे। के की वैल्यू अगर 1 दे रखी है तो लेस देन 2 मतलब एरे के अंदर जो भी नंबर्स है वो 0,1 होंगे। तो गाइज अगर आपके एरे में सिर्फ जीरोस और वंस है, 0 0 1 1 0 1 0 1 0, आपके एरे में सिर्फ जीरोस है और वंस है, ओके ओके सर। और आप क्या ऑपरेशंस कर सकते हो, आप कोई भी के की वैल्यू 1 मैंने फिक्स कर ली, मैं इजी वर्जन सॉल्व कर रहा हूं। अगर मैं के की बड़ी वैल्यूज के लिए सॉल्व करूंगा क्वेश्चन में के 30 तक जा सकता है, क्यों? क्योंकि 2 to 30 जनरली क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 10 to 9, और इनपुट वहीं तक होता है। तो आप लोग समझो कि के की वैल्यू 1 से लेकर 30 तक जा सकती है, बट ईज रखने के लिए हम के इक्वल टू 1 के लिए ही सॉल्व कर रहे हैं। तो के इक्वल टू 1 के लिए समझो हमको एक एरे मिल गया। दो ऑपरेशन कर सकते हैं, या तो कोई भी प्रीफिक्स को सिलेक्ट करके एंड ऑपरेशन कर दो, या तो कोई भी सफिक्स को सिलेक्ट करके और ऑपरेशन कर दो। तो मैं कहूंगा कि सिर्फ और ऑपरेशन पर ही ध्यान देते हैं, ओके। लेट से प्रीफिक्स ऑपरेशन करना अलाउड ही नहीं है, सिर्फ सफिक्स ऑपरेशन करो, पीछे वाला और ऑपरेशन। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि के की वैल्यू बड़ी हो सकती है, प्रीफिक्स सफिक्स दोनों कर सकते हैं। तो देखो मैं कैसे क्वेश्चन को इजी बना रहा हूं। पहले मैंने बोला के इक्वल टू 1 के लिए तो सॉल्व कर लो चाचा जी, उसके बाद प्रीफिक्स भी कर सकते हो ऑपरेशन, सफिक्स भी, मैंने बोला पहले सफिक्स ऑपरेशन के लिए तो सॉल्व कर लो चाचा जी। ऐसे करके टॉप कोडर्स हार्ड क्वेश्चन को पहले इजी बनाते हैं, इजी वर्जन सॉल्व करते हैं, तो उससे हमको कुछ इंसाइट्स मिलते हैं जिससे हम हार्ड वर्जन सॉल्व कर सके। ये बातें बच्चों को कोई बताता नहीं है, बहुत सारे अंदर की चीजें बताते नहीं बच्चों को। एआई मॉडल्स भी नहीं बताते, ये एआई मॉडल में डालो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा उससे। तो गाइस अब हमको क्या करना है, और ऑपरेशन के बारे में सीखते हैं। तो अगर और जो मैं और ऑपरेशन कर रहा हूं ना वो भी याद रखना, आप कोई भी सफिक्स लेके ये सारे नंबर्स को और कर सकते हो x2 के साथ, बट x2 की वैल्यू किस रेंज में होगी, x2 की वैल्यू होगी इन द रेंज 0 से लेके 2 k-1 तक। तो अगर एरे में भी सारी वैल्यू 0 से लेके 2 k-1 तक है, राइट, तो जिस वैल्यू से आप और कर सकते हो वो भी 0 से लेके 2 k-1, तो और आप दो ही नंबर्स के साथ कर सकते हो सफिक्स का, 0 और 1 के साथ, ठीक है। तो या तो आप और करते वक्त 0 यूज करो, या तो आप और करते वक्त 1 यूज करो। तो गाइस ये क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व हो जाता है, क्यों? क्योंकि और का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, और का फॉर्मूला ये होता है कि 0 और 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 और 0 क्या होता है, 1 होता है। 1 और 1 क्या होता है, 1 होता है। 0 और 0 क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मैं कोई भी सफिक्स को सिलेक्ट करूं और उसके हर एलिमेंट के साथ 0 को और करूं, या तो मैं कोई भी सफिक्स को सिलेक्ट करके 0 से और कर सकता हूं, या तो 1 से और कर सकता हूं। 0 से और करूंगा तो क्या होगा, इसको भी 0 से और करो, इसको भी 0 से और करो, इसको भी 0 से और करो, अरे 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 कुछ होएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई नंबर को 0 से और करते हो तो वो नंबर वैसा ही रहता है, 0 और 1 1, 0 और 1 1, 0 और 1 1, 0 और 0 0। तो एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन आ गया, अगर आप कोई सफिक्स पे 0 का और ऑपरेशन करोगे तो कुछ होता ही नहीं, मतलब 0 और ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है, वो नंबर चेंज ही नहीं होते। हमको यही तो कैलकुलेट करना है कितने डिफरेंट एरेस पॉसिबल है। तो मैंने बहुत सारे सफिक्स ऑपरेशंस किए 0 और वाले, और मुझे पता चला कुछ हो ही नहीं रहा है। तो 1 से ट्राई करते क्या होगा, ठीक है। तो समझो मैंने ये वाला सफिक्स लिया, ठीक है, ये वाला सफिक्स लिया, तो अब क्या सोल्यूशन होगा, सोचो इसके बारे में, सोचिए सोचिए। और मैंने 1 से और कर लिया, 1 से अगर मैंने और कर लिया तो ये सारी वैल्यूज 1 से 1 में तब्दील हो जाएंगी, ये सब 1 बन जाएंगे। आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, इधर क्या लिखा है, सब 1 बन जाएंगे बाय डिफॉल्ट। क्यों? सोचो सोचो सोचो, जब भी कोई नंबर को 1 से और करते हो आउटपुट 1 आता है, 1 से और करते हो 1 आता है, 1 से और करते हो 1 आता है। मतलब अगर मैं ये वाला सफिक्स को चूज करूं तो ये सारी वैल्यूज 1 बन जाएंगी, और अगर मैं ये वाले सफिक्स को चूज करूं तो ये सारी वैल्यूज 1 बन जाएगी, और ओ माय गॉड ओ माय गॉड, और मैं ये सफिक्स को चूज करूं तो ये सारी वैल्यूज 1 बन जाएगी। मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत लिमिटेड है।
पॉसिबिलिटीज आर नथिंग बट द नंबर ऑफ जीरोज इन दी एरे। जो जीरोज है वहीं पर आप स्पेशल ऑपरेशंस कर सकते हो सफिक्स के। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? मतलब यहां पर कितने जीरोस दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4। तो आंसर क्या होगा? 4 प्लस 1 1, यानी एक तो ऐसा का ऐसा एरे आप दिखा सकते हो, राइट राइट। दूसरा एरे कौन सा पॉसिबल हो सकता है? देखना, मैं रेड कलर से दिखाऊंगा। अगर मैं यहां पर 1 वाला सफिक्स ऑपरेशन कर दूं तो ये 0 तो 1 में टर्न हो जाएगा ना, तो फिर एरे कैसा दिखेगा? इसके करस्पॉन्डिंग 0 0 1 1 0 1 1 1 1। ये वाला जहां 0 था वही सफिक्स खोलो तो वो पूरा पूरा पीछे का पार्ट 1 1 1 1 हो जाएगा। दूसरा, ये वाले सफिक्स पे और 1 वाला ऑपरेशन करो तो ये सारे नंबर 1 हो जाएंगे। तो क्या आएगा? आगे के नंबर ऐसे ही रहेंगे 0 0 1 1, फिर ये सारे नंबर 1 कर लो तो 1 2 3 4 5। ऐसे ही गाइज, ये जहां पर 0 आ रहा है, इस ये वाले पूरे पीछे के पार्ट सफिक्स को 1 करो तो ये सारे नंबर्स 1 हो जाएंगे। तो ये और एक वेरिएशन, और फिर ये वाला 0 पे, ये वाले सफिक्स पे और 1 ऑपरेशन करो, ये सब 1 हो जाएंगे। मतलब इनडायरेक्टली हो क्या रहा है? ये और एंड आपको घुमाने के लिए बोला था। इन शॉर्ट वो ये बोलना चाहता है, और 0 तो कर नहीं सकते, और 1 कर सकते हो। मतलब आपको अगर एक बाइनरी एरे में दे दूं, एक बाइनरी एरे दे दूं, और अगर गाइस k की वैल्यू बढ़ गई तो डरना मत। अगर k की वैल्यू 2 होती तो क्या होता? ऑल द नंबर्स वुड बी लेस देन 2 ऑल द नंबर्स वुड बी लेस देन 4। तो सारे के सारे नंबर्स ऐसे दिखते 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 3। मतलब 2 बाइनरी एरे होते। अगर k की वैल्यू 2 होती, k की वैल्यू 3 होती तो 3 बाइनरी एरेज होते। तो जो लॉजिक हम एक बाइनरी एरे को करेंगे सॉल्व करते, वही 2 3 पे भी कर सकते हैं, उनके आंसर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको हिंट मैंने बहुत बड़ा दे दिया है। पहले एक बाइनरी एरे के लिए तो करो k = 1 के लिए। तो गाइज आंसर क्या है? आंसर कुछ नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको सिर्फ k = 1 है और सिर्फ सफिक्स ऑपरेशंस करने हैं 0 या 1 वाले, तो k = 1 है, बहुत इजी है। सफिक्स 0 तो कुछ होता ही नहीं है, 1 वाला करना है, ठीक है। तो क्या क्या आंसर होगा इसका? आप जितना ट्राई सफिक्स ऑपरेशंस कर लो, पीछे वाला ऑपरेशन कर लो, इसके कितने वर्जन आ सकते हैं? इसके 2 ही वर्जन आ सकते हैं, प्लस एक ये खुद। एक वर्जन क्या होगा? ये जो नंबर भी कोई ऑपरेशन ही मत करो तो 0 1 1 1 0 1। बाकी दो ऑपरेशन जहां जहां 0 दिख रहा है ना, वो वाले सफिक्स को पकड़ो, पीछे वाले पार्ट को, और वहां पर कर दो। तो आंसर क्या आएगा इसका? आगे का पार्ट ऐसा ही रहेगा, और जो पीछे का सफिक्स जहां पर आपने 1 डालने की कोशिश की वो सब 1 1 हो जाएंगे। तो देखो ये इससे अलग है, तो 2 वर्जन हो गए। तीसरा, जहां 0 आ रहा है वो वाले सफिक्स को पकड़ो और कर दो आप। तो क्या होगा? यहां से करोगे तो ये सारा ही 1 हो जाएगा। तो देख रहे हो 3 एरे जनरेट हो गए, एक ये एक ये एक ये। इसके अलावा आप कोई भी ऑपरेशन करो, फर्क नहीं पड़ता। अब बोलोगे सर अगर मैं पहले ये वाला ब्लू ऑपरेशन करता, फिर अगर छोटा वाला ब्लू करता, तो अरे तो कुछ नहीं होता, ये ऑलरेडी सारे 1 बन गए। अब 1 को 1 से और करोगे तो 1 ही तो रहेगा। बहुत डीप थिंकिंग चाहिए इसके लिए। तो गाइस क्या ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को जल्दी से लिख लेते हैं, फिर वैसा ही एंड का ऑपरेशन, एंड का भी ऑब्जर्वेशन आएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या है? और k = 1, जब k 1 होता है तो हम क्या ट्राई कर रहे हैं? जब k 1 हो रहा है तो हम ट्राई कर रहे हैं, क्या ट्राई कर रहे हैं हम? k = 1 हो रहा है if only suffix operations are allowed। अगर सिर्फ suffix operations allowed है, this basically means count of zeros plus 1 is the answer। Similarly for k = 1 if only prefix operations are allowed। और फाइनली हमको क्या करना है? what would happen if prefix and suffix both type of operations would be allowed। तो गाइज ये तो अभी सॉल्व होने आ ही गया। देख रहे हो कितना हार्ड क्वेश्चन था और हम लोग ने इसको करना भी शुरू कर दिया इजीली। In every ingoing and outgoing breath you have to take the name of God Ram Ram like this, ताकि आप इस 84 लाख योनियों से बाहर निकल पाओ। आपको ये ह्यूमन बॉडी का जन्म मिला है, इसमें आती जाती सांस में राम नाम का सुमिरन करोगे तो कर्म कटेंगे तो ही भगवान के पास मोक्ष रीच करोगे। आप पास्ट में बहुत दूसरे टाइप के जन्म ले चुके हो, डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट, भेड़, बकरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ह्यूमंस के भी। बट ह्यूमन का जन्म 84 लाख 84 लाख स्पीशीज के जो बर्थ होते हैं उसमें आपको एक ही बार मिलता है। तो ये ह्यूमन फॉर्म में ही आप भगवान की भक्ति करके भगवान के पास पहुंच सकते हो, नहीं तो आपको बार बार मरना पड़ेगा, अलग और पैदा होना पड़ेगा इन अलग अलग लाइफ फॉर्म्स, ओके। और आपको सफरिंग फेस करनी पड़ेगी। तो ये चक्र से आपको बाहर निकल के भगवान के पास रीच होना, आपको बार बार यहाँ पर पैदा नहीं होना। तभी हो सकता है जब आपके कर्म का लेवल 0 हो जाए, ठीक है, आपके सारे बुरे कर्म कट जाए, इसीलिए पे कर्म कट जाए।
तो राम द्वारा कम्युनिटी से कनेक्ट करने के लिए और इस चीज़ के बारे में और डिटेल्स के लिए नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन, आपको वहाँ पर सब डिटेल्स एंड वेबसाइट मिल जाएंगी। अब प्रीफिक्स ऑपरेशन की बात करते हैं गाइस। तो प्रीफिक्स ऑपरेशन का क्या होगा कि ध्यान से देखते हैं। एंड करना है, एंड का क्या रूल्स होता है, 1 एंड 0, 0 एंड 0, 0 एंड 1, 1 एंड 1, ये इनके आउटपुट्स होते हैं जनरली, राइट। तो अगर मैं आपको कोई भी प्रीफिक्स दिखा रहा हूँ, बहुत हार्ड है बट आप क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। 0 0 1 0 0 0 1 0, तो आप कोई भी प्रीफिक्स को चूज करके एंड करो, सेम लॉजिक। मैं कोई भी प्रीफिक्स को चूज करूं, मैं एंड किसके साथ कर सकता हूं, या तो 0 के साथ या तो 1 के साथ, राइट राइट। अगर मैं 1 के साथ एंड करूंगा कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों? जब भी कोई नंबर को 1 के साथ एंड करते हो वो नंबर ऐसा ही रहता है, जब भी कोई नंबर को 1 के साथ एंड करते हो वो नंबर ऐसा ही रहता है। तो अगर मैं इन सबको 1 के साथ एंड कर देता, समझो ये वाला प्रीफिक्स आगे का पार्ट चूज करके 1 से एंड करो, 0 0 0 1 0 ही रहने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। वाओ वाओ वाओ, मतलब 0 के साथ एंड करेंगे तो कुछ हो सकता है। अगर वो नंबर्स को 0 के साथ एंड करूंगा तो ये सारे के सारे आगे के नंबर 0 में तब्दील हो जाएंगे, 0 0 0 0 0, मतलब गाइस ये सेम है। फाइनल ऑब्जर्वेशन इसका ये है कि आप कोई भी प्रीफिक्स को सिलेक्ट करके वो सारे एलिमेंट्स को 0 0 0 कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ वंस प्लस 1। कितने 1 आ रहे हैं, 2 1 आ रहे हैं, मतलब 2 + 1, 3 डिफरेंट एरेज जनरेट कर सकते हो। कैसे? जहां पर ये 1 आ रहा है इसको लो और कर दो एंड 0 वाला ऑपरेशन कर दो, तो ये सारे 0 हो जाएंगे और बाकी के नंबर ऐसे ही रहेंगे। ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन तो यही ले लो, जो एरे को कुछ मत करो वैसा ही। और तीसरा, और कहां 1 आ रहा है, यहां पर 2 बार 1 आ रहा है, तो इसको सिलेक्ट करके करो, तो ये वाला पूरा जो पार्ट है ये 0 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0। फिर ये क्या होता है, 0 0 0 0 0 और 0। तो 3 वेरिएशंस हो गए ना। अब गाइस सीधे फाइनल पर चलते हैं। फाइनल क्या होगा, अगर प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों वर्जन अलाउड है फिर क्या करोगे। हमने गाइस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया है और हमको कुछ कुछ बातें बहुत अच्छे से पता चल गई है इस क्वेश्चन के बारे में। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन इफ k ग्रेटर देन 1, होमवर्क, ये तो बहुत सिंपल है, लाइक आप इजीली कर लोगे सबको मल्टीप्लाई करके। एनीवेज, अगर दोनों ऑपरेशंस अलाउड है तो फिर कितने नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी एरेज आ सकते थे। तो चलो देखते हैं क्या हो सकता था। समझो आपका एरे ऐसा दिख रहा है, यहां पर मैं रख लेता हूं, यहां पर मैं क्या रखूं यार, ओके ठीक है। तो अगर मैं हर सफिक्स को रोक रोक के ट्राई करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। मतलब मुझे देखना है कि अब मुझे पता है कि सफिक्स में और 1 करने से फायदा होता है और प्रीफिक्स में ये एरे तभी बदलता है जब एंड हम 0 से कर रहे हैं। तो ये दो ऑपरेशंस में जितने चाहूं उतने कर सकता हूं, जितने चाहूं उतने कर सकता हूं, जितने चाहूं उतने कर सकता हूं, ठीक है। बट इनके इंटरसेक्शन से कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? समझो मैंने यहां पर ये इतना कर लिया, इतने पार्ट को मैंने 0 0 0 बना लिया। अब कभी भी इनके इंटरसेक्शन वाले हमको क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस करना ही नहीं। समझो अब ये वाले पार्ट को अगर मैं 1 1 वाला सफिक्स कर दूं तो 1 1 1 1 1 1 1, तो पहले ये किया 0 0, फिर ये 1 1 कर लिया, तो ये 3 0 तो 1 1 बन गए ना, राइट। फाइनल एरे ऐसा हो गया। तो ये फाइनल एरे तो ये ऑपरेशन से भी जनरेट हो सकता था कि ये वाले पार्ट को 1 1 1 1 कर दो और ये वाले पार्ट को 0 0 0 कर दो। मतलब और एक ऑब्जर्वेशन है इस हार्ड क्वेश्चन में, वो ऑब्जर्वेशन ये है कि प्रीफिक्स और सफिक्स ऑपरेशंस को इंटरसेक्ट होने की जरूरत ही नहीं है डिस्टिंक्ट एरे जनरेट करने के लिए। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑपरेशंस never need to intersect each other, never need to be intersecting each other to generate some distinct array। ये क्वेश्चन आपका दिमाग खोल देगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो गाइज हम ना हर पॉइंट पे फिक्स कर सकते हैं। समझो मैंने ये पॉइंट आई पे फिक्स कर दिया, मैंने फिक्स कर दिया कि सफिक्स आई से एन पर मैं और ऑपरेशन करने वाला हूं, मतलब ये सारे नंबर्स 1 में तब्दील होने वाले हैं, सफिक्स ऑपरेशन करने वाला हूं मैं, ठीक है। समझो मैंने इंडेक्स आई को फिक्स कर दिया, मतलब इंडेक्स आई से लेके एन को मैंने फिक्स कर दिया कि ये सारे एलिमेंट्स 1 बनने वाले। तो कितने डिस्टिंक्ट एरे आ सकते हैं अलग अलग। ये वाला पार्ट तो फिक्स हो गया, राइट वाला पार्ट फिक्स हो गया, राइट वाला पार्ट फिक्स हो गया। क्यों? ये सब ऐसे दिखेंगे 1 1 1 1,
तो ये एक तरीका हो गया। लेफ्ट में कितनी पॉसिबिलिटीज थी? लेफ्ट में आप क्या कर सकते थे? सफिक्स के ऑपरेशंस कर सकते थे, और वाले। सोचिए, और वाले। तो लेफ्ट में आप नंबर्स को 0 0 0 कर सकते हो, राइट? सॉरी, लेफ्ट में आप एंड के 0 वाले ऑपरेशंस करोगे, राइट? तो लेफ्ट में तो दो ही पॉसिबिलिटी है ना। काउंट ऑफ वंस कितना है? काउंट ऑफ वंस कितना है? दो वंस है। काउंट ऑफ वंस कितने हैं? दो वंस है गाइस। तो लेफ्ट में तो दो ही ऑप्शंस है। ओके, लेफ्ट में दो ही ऑप्शंस है, आप देख सकते हो इस वीडियो में कि या तो आप ये वाला प्रीफिक्स पिकअप कर लो, राइट, या तो आप ये वाला प्रीफिक्स पिकअप कर लो। तो क्या होता? ये वाला अगर आप प्रीफिक्स पिक करते तो ये लेफ्ट वाला ये वाला पार्ट ऐसा दिखता और यहां पर एक जीरो होता, और ये वाले प्रीफिक्स को पिक करके तो ये दो जीरो होते, और अगर कुछ नहीं करते तो तीन। तो मतलब नंबर ऑफ वंस इन द लेफ्ट पार्ट प्लस वन। यहां पर इतने ऑप्शंस पॉसिबल है। तो अगर मैं लेफ्ट और राइट लिखूं, ठीक है, मैंने इंडेक्स आई पे पार्टीशनिंग की है, मैंने इंडेक्स आई पर पार्टीशनिंग की है, ठीक है, इंडेक्स आई पर मैंने पार्टीशनिंग की है, और मैंने इंडेक्स आई पर फिक्स कर दिया कि मैंने इंडेक्स आई पर ऑपरेशन कर रहा हूं मैं। कौन सा वाला? इंडेक्स आई पर मैं ऑपरेशन कर रहा हूं सफिक्स वाला। तो ये सारे वन हो गए। तो एक ही वर्जन आया यहां पर, तो एक ही। पर सॉरी, इसको राइट इसको लेफ्ट बोल दिया, इसको राइट इसको लेफ्ट। राइट में एक ही ऑप्शन है। लेफ्ट में कितने तरीके थे? लेफ्ट के पार्ट में बस ये देखने थे कि नंबर ऑफ वंस कितने, जो आप प्रीफिक्स सफिक्स एरे रख के मेंटेन कर सकते हो कि ये वाले पार्ट में वंस कितने हैं। इतना तो हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स आपको आता होगा। तो अगर दो वंस है तो दो प्लस वन तीन तरीके हैं। टोटल तरीके इनके मल्टीप्लीकेशन होंगे। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर मैं कोई इंडेक्स आई फिक्स करूं और मैं बोल दूं कि आई से लेके एन तक सब वन हो गए, तो राइट में एक तरीका, राइट में एक तरीका। अब लेफ्ट में क्या हो सकता है? लेफ्ट में मैं प्रीफिक्स फिक्स करके उनको 0 0 कर सकता। तो कौन से प्रीफिक्स को पिक करूंगा? वही प्रीफिक्स को पिक करूंगा जहां जहां वन आ रहा हो। तो वही तो डिस्टिंक्ट एरे जनरेट करेंगे। तो कितने वन आ रहे हैं लेफ्ट वाले पार्ट में, वो गिन लेना आप एफिशिएंटली। तो दो वन आ रहे हैं, तो दो प्लस वन तीन पॉसिबिलिटीज है लेफ्ट एरे की। क्यों? या तो ये सिलेक्ट कर लो, या तो ये वाला प्रीफिक्स ऑपरेशन कर लो, और कोई भी प्रीफिक्स ऑपरेशन करोगे तो कोई अलग एरे जनरेट नहीं होगा। ये वाला प्रीफिक्स ऑपरेशन करोगे ना, दिस विल गिव द सेम इफेक्ट एज दिस वाला, इसलिए दो ही वन वाले, तो दो हो गए। और तीसरा कुछ भी मत करो तो जैसा है वैसा रहेगा, राइट? तो तीन ऑपरेशंस। तो अगर यहां पर तीन वेरिएशन है और यहां पर एक वेरिएशन है, तो सबको कंबाइन करने के लिए मल्टीप्लीकेशन थ्योरम 3 into 1 3 ऑपरेशंस है। तो अगर मैं इंडेक्स आई के बाद के सारे बंदे वन करना चाहूं, तो ये तो ऐसे ही मुझे हर इंडेक्स आई पे ट्राई करना है पार्टीशन करके। सोल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का? सोल्यूशन ये है कि आपको पहली बात तो आई को ना n+1 से चालू करना है। n+1 एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी आपको अज्यूम करना है कि n+1 से लेके आगे तक का आपने सब वन कर लिया। अब अगर ये वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है, अगर इस पे ऑपरेशंस होती तो क्या होता? फिर वैसे ही i इक्वल टू एन, आई इक्वल टू n-1 n-2। तो बहुत भयंकर क्वेश्चन है ये। तो अभी तक हमने k इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व किया है, बट k 2 3 4 अभी आप लोग आराम से कर सकते हो। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं फाइनल ऑब्जर्वेशन। फॉर अ पर्टिकुलर i, फॉर अ पर्टिकुलर i, फॉर अ पर्टिकुलर i, फिक्स द राइट हैंड साइड ऑपरेशन। राइट हैंड साइड ऑपरेशन है कौन सा? हमारा राइट हैंड साइड ऑपरेशन है आई से एन। इस पे हम अपना सफिक्स वाला ऑपरेशन कर लेंगे। तो ऑल एलिमेंट्स बिकम वन इन द रेंज आई टू एन, ठीक है, ठीक है। एंड फॉर द लेफ्ट पार्ट, फॉर द लेफ्ट पार्ट आंसर इज काउंट ऑफ वंस प्लस वन। सो फाइनल आंसर इज लेफ्ट इंटू राइट। डू दिस फॉर ईच इंडेक्स आई, डू दिस फॉर ईच इंडेक्स आई। बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है, बट आप समझ गए होंगे। आप हर बार डिवाइड करो ना, पार्टीशनिंग करो, पार्टीशनिंग। ये वाला पार्ट का कितना आया, ये अगर, क्योंकि हो ही क्या सकता है, हो क्या सकता है आपके आईआरए में, या तो पीछे का छोटा सा पार्ट वन, या पीछे का थोड़ा बड़ा पार्ट वन, या और बड़ा पार्ट वन, और बड़ा पार्ट वन, और बड़ा पार्ट वन, और बड़ा पार्ट वन। तो जब पीछे का इतना सा पार्ट वन होता है तो लेफ्ट में कितने ऑप्शन हो सकते थे, उनको लो मल्टीप्लाई कर दो। और ये सारे एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, ये भी मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं। ये सारे एक दूसरे से डिस्टिंक्ट तरीके क्यों है? ये तरीके भी एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है बाय द वे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊं, समझो आपका एरे ऐसा दिखता है 1 1 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। तो जब मैं आई को यहां पर लेके करता हूं ना, तो मेरा क्या होता है, जितने भी एरे अब मेरे जनरेट होंगे उन सब में यहां पर 1 1 1 था,
और यहां पर कुछ भी हो सकता है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि यहां पर मैं जीरो वाले ऑपरेशन कर रहा हूं तो ये नंबर यहां पर जीरो ही रहेंगे, समझे? इसलिए कभी भी ओवर काउंटिंग नहीं हो रही है। अगर अब मैं i-1 वाला ऑपरेशन ट्राई करूंगा तो क्या होगा, ये इतना वाला जो पार्ट है ना, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 1, तो ये वाला पार्ट 1 1 1 1 हो जाएगा। और ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसमें जो होना है वो, बट ये वाला नंबर जीरो ही रहेगा। तो देख रहे हो ये कैसे टाइप के नंबर्स होंगे, इनमें यहां पर ये 5 1 होंगे और जीरो, और ये जितने भी होंगे इनमें हमेशा यहाँ पर 4 1 होंगे और जीरो। तो ये वाले ऑपरेशंस में हमेशा यहाँ पर लास्ट में 4 1 और वो वाले में हमेशा लास्ट में 5 1, तो एक दूसरे मैच भी नहीं कर रहे। राम राम, मजा आ गया होगा।